हेलो साथियों, आ जाइए इंग्लिश फटाफट की सीरीज के अंदर दी अचीवर्स। तो इस प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम अंग्रेजी का एक बहुत ही विशेष कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं। इंग्लिश में हम जो ट्रांसलेशन के अंदर एक जो का शब्द बनता है ना, हिंदी का, राम का भाई, पंखे का कलर, मेरे दोस्त का नाम, है ना, नाम का अर्थ, ये का शब्द के साथ जो वर्डिंग चालू होती है, अपन उसकी ट्रांसलेशन करने में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अपोस्ट्रोफ एस लगाएं या ऑफ लगाएं। तो आज का सेशन अटेंड करने के बाद ये कंफ्यूजन कतई नहीं रहेंगे। और इतना ही नहीं, आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा भले ही बने, लेकिन इनके बहुत विशेष कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूं। तो आ जाइए, जुड़ते हैं, बिना फॉर्मेलिटी बढ़ते हैं सबसे पहली बात के ऊपर कि हमें यह फोकस करना है कि जो का सेंस है वो किसी निर्जीव चीज या जानवर का बन रहा है या किसी व्यक्ति का बन रहा है। सर कैसे? व्यक्ति का कुछ नाउन, जैसे राम एक व्यक्ति, फिर का आया भाई, राम का भाई, मेरे पिताजी एक व्यक्ति, का काम, तो हमारे प्रिंसिपल का आदेश। तो इन सभी के अंदर आप देखिए पर्सन पर्सन पर्सन, ओके। लेकिन यही हो कोई निर्जीव चीज या जानवर, इस कमीज शर्ट का बटन, तो कमीज निर्जीव चीज का बटन, इस घोड़े जानवर की टांग, तुम्हारे पेन का ढक्कन, निर्जीव चीज से संबंधित का है, तो हम प्रयोग करेंगे ऑफ का, और पर्सन के लिए हम अब प्रयोग करेंगे अपोस्ट्रोफ एस का। ओके सर, कैसे करेंगे? अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे लेफ्ट टू राइट। पहले लिखेंगे राम, अपोस्ट्रोफ एस, ब्रदर। ओके सर, ठीक। मैं एक एक बताऊंगा, बाकी आप बनाएंगे। इस कमीज का बटन, ये बनाएंगे उल्टा, फिर का और फिर उल्टा। ओके, तो बटन, इसके साथ ये जो नाउन होता है स्पेसिफिक बन जाता है कि हम इसी बटन, इसी कमीज के बटन की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिक हो जाता है तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। आर्टिकल द का रूल है, तो हम कहते हैं द बटन किसका? ऑफ, उल्टा चलेगा, द बटन ऑफ यह कमीज, दिस शर्ट। ओके सर, क्या डन है? बिल्कुल डन है सर। तो चलाइए अगले कलम अपनी खुद के साथ साथ में, मेरे पिताजी का काम हम कहेंगे माई फादर्स एंड वर्क। ओके, चलाइए आगे, हमारे प्रिंसिपल का आदेश, ओवर प्रिंसिपल्स ऑर्डर। ओके सर, डन है, ध्यान रहेगा। यस सर। तो यहां क्या हो गया? इस घोड़े की टांग, उल्टा चलो, द लेग ऑफ इस घोड़े की, दिस हॉर्स उस घोड़े की होता तो हम दैट हॉर्स कर देते। तुम्हारे पेन का ढक्कन, द लिड या कवर ऑफ योर पेन। आप लिड कह सकते हो, कैप कह सकते हो, कवर कह सकते हो। क्लियर? ये था साहब अपोस्ट्रोफ एस और ऑफ का सिंपल सा प्रयोग। विद इन 4 मिनट्स यू हैव कवर्ड इट। अभी 4 मिनट्स भी पूरे नहीं हुए, थोड़ा सा सेशन आगे बढ़ाएंगे, 5 मिनट से थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है, क्योंकि 2 सेशन बढ़ाने के बजाय इसकी कुछ और मजेदार बातें यही कर लेते हैं। आ जाइए, देखिए सबसे पहली बात, क्या हम किसी निर्जीव चीज के साथ भी अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं? 2 हाल में लगा सकते हो। कब? पहली बात, यदि हमने उस निर्जीव चीज को पर्सोनिफाई कर दिया है। सर ये क्या बीमारी? भाई निर्जीव चीज को आपने मानव की तरह मानकर के उसका व्यवहार किया है। कैसे? मैं इस पेन से बात करता हूं, भाई यार तू क्या चीज है, तो मैं इसको पेन को पर्सन मान के बात कर रहा हूं, इसको भाई बोल रहा हूं, तो मैंने इस पेन को पर्सोनिफाई कर दिया। ये आर्ट आप अक्सर कविताओं में देखते हैं, जहां पोइट जो है एक निर्जीव चीज को मानव मानते हुए हंसता, खेलता, बोलता, गाता, रोता, चलता, खेलता, कुछ भी दिखाता है। तो ऐसे में निर्जीव चीज को पर्सोनिफाई किया जाता है, तो पर्सन बना दिया, निर्जीव चीज भी पर्सन है। अब यहां का के लिए पोस्टोफेस लगाएंगे। जैसे देखना, चंद्रमा का घूंघट, घूंघट तो दुल्हन का होता है, दुल्हन एक पर्सन, चंद्रमा का बना दिया तो हम कहेंगे द मून्स, फिर घूंघट, वेल। अरे वाह सर, स्पेशल कॉन्सेप्ट है। हमारे देश का चेहरा, देश का चेहरा, तो आवर कंट्रीज, आवर कंट्रीज फेस, हमारे देश का चेहरा। स्कार का चेहरा, दिस कार्स, क्योंकि चेहरा वैसे तो होता नहीं है,
लेकिन आपने कार के सामने के हिस्से का चेहरा शब्द बनाते हुए दिस कार्स फेस, तुम्हारे कर्तव्य की पुकार, कर्तव्य ड्यूटी, योर ड्यूटीज कॉल, योर ड्यूटीज कॉल, क्योंकि ड्यूटी ऐसे तो है नहीं कि वो पुकारेगी आपको, तो यहां आपने इनको पर्सोनिफाई किया, अपोस्ट्रोफ एस लग सकता है। ध्यान रखना, दूरी बताने के लिए ए स्टोन्स थ्रो, ए स्टोन्स थ्रो कि वह कहां रहता है, ए स्टोन्स थ्रो यानी नजदीक ही रहता है, ए स्टोन्स थ्रो एक पत्थर को फेंकने के जितनी दूरी यानी बहुत पास, बहुत नजदीक, इडियोमेटिक फ्रेज है, ए स्टोन्स थ्रो। ए किलोमीटर्स डिस्टेंस, ए किलोमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स डिस्टेंस, यस, यहां भी आप काम में ले सकते हो दूरी बताने के लिए। माप, तोल, ए किलोग्राम्स वेट, ए किलोग्राम, किलोग्राम का वेट वजन, साहब दूरी और माप बताने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर सकते हैं। है मजेदार कॉन्सेप्ट? तो आ जाइए एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। क्या? बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल। अपोस्ट्रोफ एस के अंदर साथियों ओमिट किया जाता है एस को बहुत सी बार, बहुत विशेष है। अक्सर मैंने अच्छे अच्छे विद्वानों को यहां गलती करते हुए देखा है, अब के बाद आप नहीं करेंगे। क्या? देखिए, जिस नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफ एस लगा रहे हैं, यदि उस नाउन का साउंड पहले से एंडिंग साउंड स या ज बन रहा है, तो इस अपोस्ट्रोफ एस में से हम ओनली अपोस्ट्रोफ ही लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसे में तो वह साउंड रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो कंफ्यूज करता है। सर समझ नहीं आया, आ जाइए समझते हैं ना। दिस बॉयज ड्यूटी, इस लड़के की ड्यूटी, देखिए एक लड़के की ड्यूटी है, ओके बिल्कुल सही है, लेकिन कहा जाए कि इन लड़कों की ड्यूटी, तो हम क्या कहेंगे सर, दीज लड़कों की ड्यूटी, बॉयज। अब क्या अपोस्ट्रोफ एस लगा दे? नहीं, ये तो क्या दीज बॉयज, नहीं, बोलने में कंफ्यूज रहता है, दीज बॉयज ड्यूटी। तो साथियों ध्यान रखना, ऐसे के अंदर खाली अपोस्ट्रोफ लगता है, एस नहीं लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब के कुछ और एग्जांपल ले लीजिए मजेदार, जो कहीं ना कहीं गलत देखने को आपको मिलते हैं। देखना, चिल्ड्रंस डे, यहां तक गलत नहीं मिलता है, चिल्ड्रन बच्चों का दिवस, क्योंकि बहुवचन का रूल नहीं है, बहुवचन बनाने में यदि एस लास्ट में लग रहा है तो से का साउंड रिपीट नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन बहुवचन बन रहा है, लेकिन लास्ट का तो नहीं आ रहा है, अपोस्ट्रोफ एस डे, ओके। लेकिन देखना, टीचर्स डे को लिखने में बहुत से टीचर्स को ही मैंने गलत लिखते देखा है, बताइए जी क्या सही है? ये तो किसी एक टीचर का दिन हो गया, वो तो सभी टीचर्स का दिन होता है, तो हम कहेंगे टीचर्स अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, ये यही रीजन है, ये होगा ओनली टीचर्स डे, ओके। यदि कोई नाम के अंत में भी आ गया ना, मुकेश का भाई, तो मुकेश ब्रदर नहीं भाई, ये भी चेंज कर दीजिए, क्या बनेगा, मुकेश ब्रदर, खाली अपोस्ट्रोफ लगेगा, वापस एस नहीं लगेगा, क्योंकि इनका साउंड देखो, श प्लूरल में लास्ट में से आ रहा है, ओके, प्लूरल में नहीं आ रहा है तो लगा दीजिए। ध्यान रखना, ये करेक्ट यूज है अपोस्ट्रोफ एस के अंदर एस को ओमिट करने का। कई की तो आदत पता नहीं क्या ही रहती है, बहुवचन भी बनाते हैं ना, तो ये एस लगाने की आदत, अरे भाई इस एस का मतलब अपोस्ट्रोफ के साथ होता है का, की के, बहुवचन बनाना ना, तो सीधा लगाओ। ये मैंने कॉमन एरर काफी बार बच्चों में देखी, इसलिए डिस्कस कर ली। ये अपोस्ट्रोफ एस की बीमारी नहीं है, ये तो हमारी गलतियों की बीमारी है। अंतिम बात, आ जाइए, थोड़ा सा सेशन आज मजेदार होते होते डबल हो गया है, क्यों? क्योंकि आज अपोस्ट्रोफ एस का एक कॉन्सेप्ट तो 4 मिनट में क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा उसके और कॉन्सेप्ट्स जो उनसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी ग्रामर, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम गलत कर जाते हैं ना, मैं कह रहा हूं वो भी यहाँ यदि क्लियर कर लिया, 1-5 मिनट, यानी मान लो 2 सेशन एक जगह हो गए तो क्या दिक्कत है। आ जाइए साथियों, बढ़ते हैं, कहा अपोस्ट्रोफ एस का अंतिम बात कर रहे हैं, 2 बार प्रयोग नहीं होता है। कैसे? योर फ्रेंड की माताजी का नाम, नहीं, गलत गलत गलत, तो कैसे होता है, ये लास्ट वाला जो है ना, ये ऑफ में चेंज हो जाता है, ऑफ में चेंज हो जाता है, तो इसको तो इधर ले आओ, तो हम कहेंगे क्या,
द नेम ऑफ, ये ऑफ में आ गया, योर फ्रेंड्स मदर, योर फ्रेंड्स मदर। क्लियर? ओके सर। बस ये अंतिम प्रयोग है अपोस्ट्रोफ एस का, 2 बार प्रयोग नहीं करना है। राम के पिताजी की ड्यूटी, गलत, हम कहेंगे द ड्यूटी ऑफ वाला फ्रेज द ले लेता है, राम के पिताजी की, तो राम्स फादर। ध्यान रखना साथियों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पोइट की माँ का चेहरा, गलत, कहेंगे द फेस ऑफ पोइट्स मदर। ये बात क्लियर? तो साथियों, अपोस्ट्रोफ एस और ओफ के झंझटों को न केवल आपने आज के सेशन में क्लियर किया, बल्कि अपोस्ट्रोफ एस की बहुत मार्मिक बातों को सीखा है। इसी मजेदार सीखने के लिए जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।